सभी को राधे राधे। आइए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं चातुर्मास की बहुत ही सुंदर कथा। भगवत में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी के एक पुत्र थे। ब्राह्मणी अपना और अपने पुत्र की पेट पालने के लिए एक ब्राह्मण के यहाँ चूल्हा चौका किया करती थी। वह ब्राह्मण भी विष्णु भक्त था और संत के प्रति आस्था रखने वाला था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण के द्वार पे कुछ संत आए और बोले कि हम आपके यहाँ चातुर्मास की व्रत रखना चाहते हैं, क्या हमारे भोजन पानी की व्यवस्था हो सकती है। ब्राह्मण इतना सुनते ही अत्यंत प्रसन्न हो गया और बोला कि ये हमारे सौभाग्य की बात है कि जो हमें आपकी सेवा करने की अवसर मिला है। ऐसे कहकर संत रहने लगे और चातुर्मास की व्रत रखने लगे। वह ब्राह्मणी भी संतों के लिए भोजन बनाती, चूल्हा चौका करती। ब्राह्मणी पुत्र नन्हा सा बालक अपनी माँ के साथ रहा करता था और सेवा में रहा करता था। जब संत भोजन के उपरांत भगवत चर्चा किया करते थे तो वो ब्राह्मणी पुत्र बहुत ध्यान से भगवत चर्चा सुना करता था। और जब संत भोजन पाते तो संत के साथ वह बालक बैठ जाता था भोजन पाने के लिए। कुछ भोजन निकाल कर संत अपने में से बालक को दे दिया करते थे। बहुत प्रेम से भोजन पा लिया करता था। भगवत चर्चा और संतों की भोजन पाने के वजह से बालक के हृदय में भगवान के प्रति बहुत प्रेम उत्पन्न हो गया। चातुर्मास व्यतीत होने के बाद संत जाने लगे। वह नन्हा सा बालक संत के साथ जाने के लिए रोने लगा। तब संत समझाने लगे कि हे पुत्र, अभी तुम बहुत ही छोटे हो, तुम्हारी माँ को तुम्हारी ज़रूरत है। अब हम तुम्हें आशीर्वाद के रूप में तुम्हें एक मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का जाप किया करो और अपनी माँ के साथ रहो। इसके बाद कुछ समय व्यतीत होने के बाद वह ब्राह्मण पुत्र अपनी माँ के साथ रहने लगा। कुछ समय के बाद उसकी माँ की मृत्यु हो गई। उसकी माँ को सर्प ने डस लिया। वह माँ के मृत्यु को देखकर नन्हा सा बालक बहुत रोदन किया। फिर उसे स्मरण आया कि शायद प्रभु ने मुझे माया के छुड़ाने के लिए ही मेरे माँ को अपने पास बुला लिए हैं। और वह अपनी माँ को अंतिम संस्कार कर जंगल की ओर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और नाम जो संतों ने दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस नाम का जप करने लगा। कुछ समय के बाद एक नन्हा सा बालक के आंखों के सामने एक तेज सा दिखाई दिया। देखते ही देखते साक्षात श्री हरि नारायण के रूप में प्रकट हो गए और बोले, पुत्र, हम तुम्हारी भक्ति से अत्यंत ही प्रसन्न हैं, क्योंकि चातुर्मास में जो तुमने भगवत चर्चा सुनी है, संतों की जूठन और हमारे नाम का स्मरण किया है, इससे हम बहुत ही अत्यंत ही प्रसन्न हैं। तुम मांग सकते हो जो कुछ हमसे मांगना चाहते हो। नन्हा सा बालक बोला, हे प्रभु, अगर आप हमें देना ही चाहते हैं तो ये आपका स्वरूप हमारी नज़रों के सामने से कभी ओझल एक क्षण के भी लिए न हो, ऐसा ही हमें वर दीजिए और हमें आपसे मिलने के लिए कोई रोक टोक ना हो, हम जब चाहें आपसे मिल सकें। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि ये अवश्य ही होगा, पर इस जन्म में नहीं पुत्र, अगले जन्म में। इस जन्म में तुम अपना व्यतीत करो और अगले जन्म में तुम जब जन्म लोगे तो मेरे से मिलने के लिए तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। जब चाहो जहाँ चाहो हमसे मिल सकते हो। और इस जन्म की पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे इस जन्म की स्मृति सदा ही बनी रहेगी। जब बालक की इस जन्म से छुटकारा हो गया और अगले जन्म में दक्ष प्रजापति के यहाँ नारद के रूप में वह बालक जन्म लिया। पुण्य के प्रभाव से पहले जन्म की स्मृति बनी रही। और जब ये तीनों लोक में एक नारद जी ही हैं जो भगवान से मिलने के लिए जब चाहे जहाँ चाहे वह दर्शन कर सकते हैं, उनकी नाम का स्मरण कर सकते हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। अगर हमारी कथा अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ना भूलें। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि और भी कथा आपके सामने मैं ला सकूं। सभी को राधे राधे।